फरमाने किसान मंत्री जी दे ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। किसान आंदोलन का शोला फिर भड़क रहा है। हरियाणा में इसकी आंच एक बार फिर सरकार तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इसकी तपिश महसूस कराने के लिए किसान बेकरार है सरकार को, क्योंकि प्रदेश का किसान सरकार को अपनी ताकत फिर दिखाने के मूड में है। दरअसल हरियाणा में किसानों ने बैठक कर साफ कर दिया है कि वो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी मंत्री राजनेता को झंडा फहराने नहीं देंगे। हरियाणा में सरकार को अपनी नाराजगी और शक्ति का एहसास कराने के लिए किसान फिर से लामबंद हो गए हैं। किसानों ने सरकार के लिए एक फरमान जारी किया है, जिसमें सरकार को जानकारी और चेतावनी या यूं कहें कि धमकी दी गई है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार का कोई मंत्री नेता ध्वजारोहण नहीं करेगा। दरअसल 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिला यूनियन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चढ़ूनी गुट की ओर से 15 अगस्त पर किसानों के एक बड़े जत्थे को दिल्ली रवाना करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में 1000 गाड़ियों और 2000 मोटरसाइकिलों का टारगेट रखा गया। इस सब के अलावा जो फैसला बैठक में लिया गया, उसमें सीधे तौर पर प्रदेश की मनोहर सरकार को चेताया गया है। फैसले के मुताबिक सरकार का कोई मंत्री या नेता 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराएगा। इससे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी किसानों ने यह ऐलान किया था। पहले भी कई बार हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों को किसान निशाना बनाते हुए प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि किसानों के इस फरमान को क्या कहा जाए। क्या ये व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है? क्या ये मनमानी नहीं? एक तरफ भाकियू किसान आंदोलन और हरियाणा सरकार के प्रति नाराजगी और विरोध जाहिर करने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन का मान गुट खुद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के विरोध में खड़ा है। आखिर एक ही प्रदेश में 2 किसान गुट एक दूसरे के आमने सामने क्यों हैं? करेंगे इस पर भी चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि किसान यूनियन ने विरोध की क्या रणनीति तैयार की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो हमारा जो गुट है, तो हमारे को तारीख मिली है 15 अगस्त की दिल्ली कूच के लिए। तो उसकी तैयारी करने के लिए आज ब्लॉक जो प्रधान, हमने सभी जितने भी हमारे ब्लॉक प्रधान हैं, जितने पदाधिकारियां, सभी को यहाँ पर आज बुला करके उनकी ड्यूटियाँ लगाने का काम आज हम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम 15 अगस्त को कम से कम करीब 2500 कारें यहाँ से जाएंगी और मोटरसाइकिलें जाएंगी, और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से। और हमारे गाड़ियों पे एक तरफ तिरंगा झंडा हुआ, एक तरफ हमारा किसानी झंडा हुआ, और बड़े प्यार से बड़े हम एक अलग ही मैसेज देंगे समाज में कि हमारे किसान जो है वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना जानते हैं। हाँ, हमने कुरुक्षेत्र को, प्रशासन को बोल दिया है कि कुरुक्षेत्र में कोई भी राजनीतिक आदमी झंडा न फहराए, हम उसका विरोध करेंगे। और संवैधानिक पद पर कोई भी है, एसपी, डीसी, कोई भी झंडा फहरा सकता है, हम उनका स्वागत करेंगे। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि वो मंत्रियों को, नेताओं को जो है झंडा फहराने नहीं देंगे। प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन क्या ये तरीका, ये व्यवहार जो है सही है? जिस संविधान के तहत, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की वो कवायद में जुटे हैं, क्या उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस संवैधानिक व्यवस्था में क्या ये तरीका सही लगता है कि किसान इस तरीके से उन जनप्रतिनिधियों को जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है सरकार में प्रदेश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, उनको इस तरह से किसी कार्यक्रम में शामिल होने से रोकें? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना पोपले बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया, किसान नेता अमरीक सिंह जुड़ चुके हैं, और भूपेंद्र मानगुट के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो किसान नेता अमरीक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी, अमरीक जी, क्या ये तरीका न्याय संगत है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है कि इस तरह से किसान ये बार बार जो है कहते हैं कि वो सरकारी कार्यक्रमों में नेताओं को, मंत्रियों को शिरकत नहीं करने देंगे, विरोध करेंगे, और अब 15 अगस्त पर भी झंडा फहराने से रोकने के लिए ऐलान कर दिया है कि विरोध किया जाएगा अगर झंडा फहराने आए तो? क्या ये ठीक है? देखिए, आज हमारी कुरुक्षेत्र में मीटिंग थी 15 तारीख को। 15 अगस्त को हमको
जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने वक्त दिया है। हमारा काफिला कुरुक्षेत्र से चलेगा और दिल्ली जहां पर हमारा धरना रखा वहां पर बैठा है, हमने वहां पर पहुंचना है। तो जैसे ही हमारी मीटिंग चली हुई थी, बीच में ही हमारी पत्रकारों से बात हुई। उस समय तक हमारा यही था कि कुरुक्षेत्र के अंदर में हम किसी भी राजनीति जो नेता है हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। लेकिन बाद में हमारी जो दोबारा मीटिंग हुई है, उसके बाद चर्चा चली है, तो उसमें हमारा ध्यान सिर्फ एक है कि हमने दिल्ली में जत्था लेकर के जाना है। तो उस दिन हम इसका कोई भी विरोध नहीं करेंगे। ये हमारी मीटिंग बाद में हुई है। रही बात नहीं, तो फैसला आप कह रहे हैं कि बदल दिया गया है, यानी अब आप इस तरह का कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं, विधायकों का, मंत्रियों का विरोध नहीं करेंगे? जी, ये हमारी मीटिंग बाद में हुई है, क्योंकि 15 तारीख को 10 बजे हमने यहाँ से चलना है और दिल्ली की तरफ हमने कुछ करना है। तो उसी दौरान हमारी मीटिंग हुई, चर्चा हुई कार्यकर्ताओं से, तो हमने फिर ये कैंसिल कर दिया कि उस दिन हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर कोई संवैधानिक पद पर कोई तिरंगा फहराता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और बड़े धूमधाम से हम भी 15 अगस्त को मनाएंगे। नहीं, अभी आप दो बातें आपने यहाँ पर कही कि फिर भी हम कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई अफसर अधिकारी जो है ध्वजारोहण करता है तो ज्यादा खुशी होगी, बजाय इसके कि कोई नेता, कोई मंत्री वहां पहुंचता है और ध्वजारोहण करता है। अब इस बारे में सवाल जरूर ये बड़ा हो चुका है कि अगर कोई मंत्री या विधायक पहुंचता है, क्या वो झंडा फहरा पाएगा, ध्वजारोहण कर पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं, कार्यक्रम बदलने पड़े हैं मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने ध्वजारोहण के, किसानों के विरोध के चलते। क्या जिम्मेदारी लेंगे किसान नेता इस बात की कि अगर कहीं किसी का विरोध होता है तो वो जिम्मेदार होंगे उसके लिए? हमने जो मीटिंग की है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 15 अगस्त को हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ हमारा ये है कि हमने जत्था लेके दिल्ली जाना है। फिर भी हमने ये खुशी जाहिर की है क्योंकि जितने भी हमारे जो बीजेपी के जितने भी यहाँ पर लीडर हैं पूरे हरियाणा के अंदर में, इन्होंने किसानों को मारने का काम किया है। काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इनकी सहमति से थोपे गए हैं, इसलिए हम इनको अच्छा नहीं मानते। और अगर संवैधानिक पद पर कोई अच्छा एक से एक हमारे अफसर यानी बैठे हैं, अभी भी आपका स्टैंड वही है, आप अपनी बात पर उसी तरह से अटक हैं। गुणी प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र मान गुट के। गुणी प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, किसान तो आपस में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई भाई ही हैं, तो फिर यहाँ पर ये आपस में दो विचार कैसे दिख रहे हैं? आप क्यों यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन गुट के विरोध में खड़े हुए हैं? क्यों किसान नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? मैडम जी, मेरा ये कहना है, ये जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, पिछली 15 अगस्त को इसने काले झंडे दिखाए थे, जबकि राष्ट्र पर्व था वो। और काले झंडे दिखाने का मतलब है कि राष्ट्र दिवस का अपमान करना। फिर इन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पे क्या किया पूरा देश जानता है। उसके बाद इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को रावण का पुतला बना के दहन किया। उसके बाद यहाँ के 2 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहा। इनका तो अराजकतावादी है, ये किसान नहीं है। किसान के नाम पर राजनीति कर रहे, वोट की राजनीति कर रहे और ये कह रहे किसान मारे गए। ये इनकी नालायकी के कारण 600 के आसपास किसानों की शहादत जो हुई वो इनके कारण हुई। उसके दोषी ये हैं, उनके हत्यारे ये हैं। इनका किसान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में जाने का प्रोग्राम है। इनका किसान जो 3 कृषि कानून है वो किसानों को आर्थिक आजादी देंगे। और ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद आड़ती है, इसकी 2 दुकानें हैं पीपली और इलाहाबाद में। ये कहाँ से किसानी देती है? ये तो सिर्फ राजनीति। ये चुनाव लड़ा, चुनाव में लोगों ने 1100 वोट दी। लैंड बोर्ड के सुपरबिल्ड का चुनाव लड़े, उसमें इसकी जमानत जब्त होगी। इसकी पत्नी है, उसकी जमानत जब्त होगी। ये तो अब तो विधायक बने और राष्ट्र पर्व का अपमान करने का ये दोषी है। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इनके खिलाफ।
विरोध इसी बात को लेकर है या दूसरी बातों को भी आप देखते हैं कि ये जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, कि कृषि कानूनों को लेकर भी क्या आपका विरोध है? क्या क्या कृषि कानूनों पर भी आप इसी तरह से राय रखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय सरदार भूपेंद्र सिंह मान राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के मेंबर थे और गुरनाम सिंह सुडूली ने कहा हरामजादा, गद्दार और उसके डंडे से पिटाई करे। ये कहाँ से लोकतंत्र में इनका विश्वास ही गुड़ी प्रकाश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये क्या सिर्फ आपसी लड़ाई है इसलिए विरोध है, या फिर जो कृषि कानूनों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं, आप मानते हैं कि वो भी ठीक नहीं है, गलत है? बिल्कुल सही है। हमने 1993 से हमने WTO का भी समर्थन किया, डंकल का भी समर्थन किया। ये 3 कृषि कानून हमारी मांगों पे बनाए गए हैं। ये किसानों के आड़तियों की चूल से बाहर निकलेंगे और जो मंडी की लूट है उससे मुक्ति मिलेगी और किसान को बाजार मिलेगा। अब जैसे सरसों है उसका 4600 रेट है, आज वो 8000 तक बिकी। ये तो सिर्फ किसान को बंधक बना के आड़तियों के गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए हम 3 कृषि कानून का समर्थन करते हैं। चलिए अमरीक जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं आऊंगी आपकी तरफ, लेकिन मैं अभी जो हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे जानना चाहूंगी। चंदेलिया जी, किसानों की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है, फरमान जारी किया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या इस तरह से होना उचित है, सही है, ऐसा होना चाहिए, विरोध का यही तरीका होना चाहिए? कायनात जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है और पिछले 8 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं अन्नदाता को, किसान को अपनी मांगों के लिए 3 कृषि काले कानूनों का विरोध करते हुए, और 540 से ऊपर शहादतें किसान दी। लेकिन हठधर्मिता मोदी जी की, केंद्र की सरकार की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लोकतंत्र का पर्व है, लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। उन शहीदों की कुर्बानी की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 74वां हम अपना स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। तो मैं समझता हूं यहाँ पर किसान संगठनों को, चढ़ूनी साहब को विशेषकर सोचना चाहिए। और क्योंकि दिल्ली में पहले भी किसान को बदनाम करने की साजिश बड़े तरीके से की गई है, तो बड़े दुर्भाग्य का विषय कि एनसीआरबी भी अपने आंकड़े छुपा रही है और किसी को अधिकार नहीं है देश के लोकतंत्र या संविधान या देश के महान पर्व स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त के रूप में देश मनाता है, उसको किसान के नाम पर बदनाम करने का। तो मैं यही कहूंगा किसान नेताओं से कि वो सोच समझ कर, क्योंकि पहले भी आप के साथ में एक बहुत बड़ी चाल चल के केंद्र की मोदी सरकार ने आपके आंदोलन को भ्रमित करने की, बदनाम करने की कोशिश की है। और देश में जिस तरीके से माहौल, भयावह माहौल चल रहा है, जैसे जासूसी प्रकरण, लेकिन मैं जासूसी प्रकरण पर ना जाके किसान की मैं यहाँ पर बात करूंगा। मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आती है जो आज किसान के हालात बना दिए हैं कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देख के किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। 2011 में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। तो माननीय मोदी जी 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तब उन्होंने एक मसौदा एमएसपी को लेकर तैयार किया। लेकिन दोनों सदनों में चर्चा के लिए यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, बुलाया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर, जो बिंदु आप जानकर ऐसे लेकर आए जिन पर सहमति नहीं कोई भी सरकार बना सकती थी, लेकिन इन्होंने जब इनकी ये सत्ता में आए और मोदी जी केंद्र में आए, इनकी सरकार बनी, तो सबसे पहले इन्होंने माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, इनके घोषणा पत्र में था। तो किसान से झूठ बोलने का काम तो मोदी सरकार पहले से करती आई है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, किसान मजदूर छोटे व्यापारियों की सरकार नहीं है, बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं की सरकार नहीं। आज पूरे देश को तबाह कर दिया इन्होंने। आप देख सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था जो किसान तय करता है, देश की मिट्टी से जो देश की भूख को मिटाता है, देश को अन्न जो देता है, आज उस किसान की जो दशा और दिशा जो इन्होंने खराब कर दी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, और जो मन की बात ये टीवी पर करते हैं, मन की बात ना करके मोदी जी आप जन की बात करिए, अब तो करिए। इतने किसान शहादत दे चुके हैं कोरोना काल के अंदर, भयावह हालात यहाँ पर देश में बन चुके हैं,
जो किसान देश की अर्थव्यवस्था तय करता है, जो किसान देश के पेट को भरता है, आज वो अन्नदाता मारा जा रहा है, सड़कों पर है। आप आइए चंडीगढ़ से जब दिल्ली आप जाएंगे तो आप रोने लगेंगे उनके हालात देखकर। अमरीक तो जी कुछ कहना चाह रहे थे, और अमरीक जी से मैं भी ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं जितेंद्र चंदेलिया, उन्होंने भी कहा कि ये जो तरीका है इस तरीके पर नहीं जाना चाहिए, किसानों को सोच विचार इस पर करना चाहिए। जो एक आज़ादी का पर्व है, देश का ये पर्व है, इसको खराब नहीं करना चाहिए और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोच समझकर हर एक रणनीति तय होनी चाहिए। लेकिन अभी जो रणनीति तय की गई है, क्या उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है, सोच विचार नहीं किया गया है उस बारे में? जी कायनात जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमने जो ये 15 अगस्त का जो पर्व है, हम इसको त्योहार की तरह मानते हैं। हमने इसको टाल दिया है। जो हमने ये बोला था कि राजनीति कोई भी आदमी है कि वो झंडा ना फहराए, लेकिन पहले ये फैसला क्यों किया गया? ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि टाल दिया गया है, लेकिन पहले ये बात तो निकल के सामने आई। आपने खुद कहा कि हमने प्रशासन को कह दिया है कि कोई मंत्री नेता जो है वो ध्वजारोहण नहीं करेगा, झंडा नहीं फहराएगा, उसका विरोध किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, जिस समय हमारी मीटिंग चली हुई थी, ये मेरे निजी अपने बयान थे, ये मैं अपने मेरे खुद के बयान थे। लेकिन हमने जैसे हमारा समूह संगठन बैठा है और हमने विचार किया, फिर से पुनः विचार किया, तो हमने इसको वापस लिया। और दूसरी बात, जो आपके चैनल पर जो गुणी प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले ये मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट करके आए हैं, इनवाइट करके आए हैं कि आप मथाना गांव के अंदर में आए। ये माहौल खराब करना चाहते हैं हरियाणा का। इन्होंने सिख भाई के खिलाफ में दाड़े के बारे में और पगड़ी के बारे में बहुत गलत बोला है, और उसके बाद भी इसने वीडियो जारी की है। इसके ऊपर क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं? आपके नेताओं ने तो ये आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं वही कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, उसके बाद इन्होंने ऐसे बयान दिए। इसके गांव के खुद जो लोग हैं वो खुद कहते हैं कि इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर में, हमारे यहाँ सुंदरपुरा के पास एक जमीन थी, वो किसान आंदोलन कर रहे थे, ये वहां पर बैठ गए और वहां से उन जो पूंजीपतियों से पैसे लेकर के ये भाग गया। वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। ये बेईमान आदमी है और ये हमेशा जनता को और किसानों को ठगते हैं। सभी किसान दिल्ली बैठे हैं और ये कहता है कि कानून अच्छे हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा किसान है ये। अब मेरी बात सुनने दे, अब बोल लिया, बहुत बोल लिया। मेरा मैडम, मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मुख्यमंत्री जी सुने, मुख्यमंत्री है। हम अपनी मांग के लिए क्या चौटाला के पास जाएंगे, उटा के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को मथाना में बुलाएंगे और ये कहे कि हम गांव में नहीं जाने देंगे। आपने क्या अधिकार मिल रहा है कि चुने हुए आदमियों को आप गांव में नहीं जाने देंगे, मंत्री को नहीं जाने देंगे? ये चुटनी 1100 वोट लेके आया, ये पूरे गांव का ठेकेदार है, हरियाणा का ठेकेदार है। दूसरी बात, आप किसानों के ठेकेदार हो जो किसानों के साथ भी नहीं खड़े हो। हम किसने बोला कि आपको गाँव में नहीं बढ़ने देंगे? आप किसानों के दुश्मन हो, किसानों के हत्यारे हो। 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। आपकी आंख में एक भी पानी की बूंद नहीं है। मैं आपकी चाहते सुनने के लिए नहीं आ बैठा हूँ। गुणी प्रकाश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि प्रदेश के मुखिया है, चुनी हुई सरकार में है, तो उनको उन तक बात पहुंचाने के लिए उनको बुलाना जरूरी है, उनसे बात करनी जरूरी है, ना कि विरोध करना जरूरी है। मैडम जी, एक मिनट मेरी बात होने दो। मंत्री की शिकायत ने हर मुख्यमंत्री को बुलाया, अपने प्रोग्राम में प्रधानमंत्री को बुलाया, मैंने खुद काशीराम ने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया। अब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करेंगे और कटेला के अंदर, मथाना के अंदर अगर हिम्मत है तो गुरनाम सुरूरी रोड से दिखाए। कायनात जी, सारे किसान दिल्ली बैठे हैं। ये एक ऐसा किसान है जो अपने आप को किसान मानता है कि एक जो काले कानून है कि ये अच्छे हैं। पूरा किसान दुखी है। 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। ये कौन सा किसान आ चुका है यहाँ पे? हमने कह दिया था 2 पंचा हमारी फैसला करेगी, लेकिन इसके अजराना ने क्या किसानों में भी अब अलग अलग तरीके के गुट यहाँ सामने आ रहे हैं? ये गुटबाजी शुरू हो चुकी है किसानों में। मेरी बात सुनो,
कोई काजी नहीं है कायनात जी, सिर्फ एक ये गुणी प्रसाद है जो माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है भाजपा के द्वारा। और आप कोई कह रहे हैं किसान कि का ये नहीं माहौल है। खराब करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट की पिछले दिनों भी खबरें आई हैं, क्या वो माहौल खराब करने जैसी बात नहीं थी? क्या वो माहौल खराब नहीं हुआ है? हमारे किसी भी जो हमारे गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी के जितने भी पदाधिकारी, किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की। हम कुछ क्षेत्र में आप उन्हीं प्रोटेस्ट गुरनाम करते सिंह हैं। चढ़ूनी की बात कर रहे हैं जिन्हें भारतीय किसान यूनियन के मोर्चा ने सस्पेंड किया था, जो पंजाब मॉडल की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि किसानों की बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाते, चुनाव लड़ना चाहिए उनको। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के वो अपने एक निजी राय थी, उन्होंने राय अभी दी आप कह रहे हैं कि कि आप जो ऐसा अभी कर विचार सकते आपने हैं। व्यक्त किए वो आपका निजी विचार था, अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वो व्यक्तिगत विचार हो गया, तो ये विचारों की लड़ाई ही तो चल रही है, ये है क्या फिर? देखिए, क्या जो चुनाव है, क्या जितने भी नेता लड़ सकते हैं, किसान नहीं इलेक्शन लड़ सकता? ये एक निजी राय उन्होंने अपनी रखी थी और उसके ऊपर हम कोई जरूरी नहीं था कि वहां पर जाके इलेक्शन लड़ने के लिए वो जा रहे थे। अभी कोई चुनाव यहाँ पे नहीं है, हम कोई वोट मांगने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हम दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं काले कानूनों को वापस कराने के लिए, एमएसपी की गारंटी दिलाने के लिए। अभी चलिए, अभी आपने कहा कि 15 अगस्त पर जो फैसला हुआ था, जी जी एक मिनट में लेता हूँ। अभी मूंगी की फसल जो कटी थी वो बिक रही है, उसका जो एमएसपी रेट है कम से कम 7,000 रुपए करीब है, अभी वो 4500 रुपए बिक रही है। कहाँ पे एमएसपी है? धान हमारी एमएसपी में नहीं बिकती। इसके खिलाफ हमने यही तो 2 मुद्दे हैं कि एक तो कानूनी जामा पहना दे इसको एमएसपी का, और दूसरा काले कानून वापस ले दो। तो हरियाणा में विरोध का ये तरीका अपनाया हुआ है, यानी कि किसानों ने के मंत्रियों का, विधायकों का घेराव किया जाए, उनके विरोध में नारेबाजी हो, उनके कार्यक्रम न होने दिए जाए, राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराने से उन्हें रोक दिया जाए, उनका विरोध किया जाए। जी, कोई झंडा बनाने से कोई नहीं रोकेगा। ये मैं आपके टीवी पे बैठ के मैं मैडम जी 1 मिनट। जी गुणी मैडम जी मेरी बात सुनिए। जी हाँ मैडम जी, मेरा ये कहना है, अगर गुरनाम सिंह चुड़ूनी देशभक्त है और कानून को मानने वाला है, वो क्योंकि जो खालिस्तान है वो देश के खिलाफ है, वो खालिस्तान मुर्दाबाद कहते, भिंडरावाड़ा ले लाखों आतंकवाद मचाया, भिंडरावाड़ा मुर्दाबाद कहते। अगर ये दोनों बात नहीं कहते, इसका मतलब ये खालिस्तानी एजेंडा है, खालिस्तान एजेंडा है। क्या जो आप कहते हो, खुद कहते हो खालिस्तान मुर्दाबाद कहते हो आप। चले वंदना जी, उन्होंने ऐसा शब्द नहीं बोला। वंदना जी भाई, आप अभी बोल रहे थे कि आंदोलन के माहौल के बिगड़ने की आपको बहुत चिंता हो रही थी, और देश के माहौल बिगड़ने की आपको चिंता नहीं है। आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को आप क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन लोग हैं, आप में से ये वो लोग जिनको लाल किले पर झंडा स्वीकार नहीं, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि झंडा फहराया नहीं जाए। ये आप लोग हैं, आप में से जो लोग बैठे हैं, जो कुछ लोग टीवी पे आ जाते हैं, जो जत्थेबंदी के नेता हैं, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। आप कहते हैं कि संवैधानिक पद पर जो है वो झंडा फहरा दे। अरे मुख्यमंत्री, मंत्री, जो एमएलए एमपी हैं, क्या संवैधानिक पद पर नहीं है क्या? उनके संवैधानिक पद पर आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल संवैधानिक पद पर है और उनको पूरा अधिकार है झंडा फहराने का। आप ये जो उद्दंडता दिखाना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास कहीं पर मुद्दा ही नहीं है। अभी आप बोल रहे थे ना कि एमएसपी पे कानून बना दे, ये काले कानून वापस ले लें। जो जिनको आप काला बोलते हैं उसमें काला क्या हो तो आज तक बता नहीं पाए। आपका मेन मुद्दा क्या था कि जमीन चली जाएगी, कैसे चली जाएगी आज तक नहीं बता पाए। एमएसपी पे कानून क्या पहले था, आज तक आपने मांगा। आप क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम यहाँ पर ले रहे हैं कि वो उनकी इच्छा शक्ति है, बिल्कुल मैं कहती हूँ उनकी इच्छा शक्ति है। एमएसपी पे कानून बनेगा पर इस तरह से नहीं बनेगा कि आप जिस तरह से माईवे और हाईवे करके बैठे हैं उस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन आपका मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या लेकर आए थे कि जमीन चली जाएगी, कहाँ से जा रही है उसका जवाब दो। और रोज नई बात आप निकाल कर ले आते हैं। आपको तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप देश को किस दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं? नाम आपका किसान है क्या? किसानों के लिए सोच रहे हैं आप लोग, किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप कह रहे कि एमएसपी पे नहीं बिक रहा। एक बात बताइए मुझे, क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकारें थी, क्या वो एमएसपी पे सारा जो अनाज है वो खरीद लेती थी? और आप राजस्थान में क्यों नहीं जाते? 1200 में बाजरा पिटा,
क्यों नहीं गए? यहाँ पर 2150 में मिला हरियाणा में, आपको राजस्थान में दिखाई देता, आपको मिशन यूपी पहले भी हमारी फसलें नहीं बिकती थी, आज चलिए, कृषि कानूनों को लेकर क्या सही और क्या गलत है, क्या इसमें काला है क्या नहीं है, वो बिल्कुल दूसरा एक विषय है। जी जी वंदना जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आयोग की रिपोर्ट पर आप बात कर रहे थे ना, क्यों आपने अपने पैरों तले दबाए रखी, उसको आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? 201 में से 200 हमने सिफारिशें लागू की हैं स्वामीनाथन आयोग की। आपको तो शर्म आनी चाहिए प्रश्न उठाते हुए, आपके समय में आई थी ना, क्यों नहीं? अरे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं आप। भाजपा की प्रवक्ता वंदना पोकली जी झूठ बोल रही हैं आपके चैनल के माध्यम से। अरे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आपके घोषणा पत्र में थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने हलफनामा दिया है कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, हम C2+50 नहीं देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, APMC एक्ट को आपने खत्म किया है, MSP की बात को आपने नकारा है, संयुक्त मोर्चा से देश के किसान से झूठ बोलने का काम आपने किया, मजदूर से, पढ़े लिखे युवा से, बेरोजगार लोगों से झूठ बोलने का, कर्मचारियों से झूठ बोलने का काम किया। देश को बेच दिया आप लोगों ने, जल जंगल जमीन पर आप खरीदा जाता था कांग्रेस के समय में। काम है सिर्फ झूठ बोल के राजनीति करना और किसानों को मारना। बात कर रहे हैं जिन लोगों ने, वो लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं कायनात जी, जिन लोगों ने 52 साल देश के तिरंगे को नहीं फहराया, 52 साल भाजपा RSS के लोगों ने देश के तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। शंभू बत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार शंभू बत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू बत्रा जी, कायनात जी, ये लोग तिरंगे की बात ना करें तो ही बेहतर है, ये देशभक्ति की बात ना करें। एक भी इनका नेता भाजपा का RSS का देश की क्रांति में अगर एक भी नेता जेल गया हो, एक भी नेता ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, 52 साल इन्होंने देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी, 52 साल। दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो तिरंगे की बात करते हैं, वो शहीदों की बात करें, 540 से ऊपर किसान देश का अन्नदाता शहादत दे चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म आनी चाहिए लोगों को, झूठ बोलने का काम करते हैं आपके सम्मानित चैनल पर। जी देश जनता शंभू बत्रा जी, नोटबंदी में आपने देश को मार दिया। जो देश के संसाधन थे वो अडानी अंबानी को गिरवी रख दिए, जो देश के पेट को भरते थे, राजस्व देते थे। वंदना जी, जितेंद्र जी, आप जो भी कह पा रहे हैं वो सिर्फ शोर बन चुका है, कोई बात आपकी ना हम समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। वो संस्थाएं जो देश के खजाने को भरती थी, आपने गिरवी रख दी देश के एयरपोर्ट। मैं अमरीश जी के पास जाना चाहूंगी, जिस विषय पर बात हो रही थी उसी पर रहेंगे। चंदेलिया जी, भाजपा के लोग देशभक्ति की और किसान की बात न करें। 52 साल एक अरसा होता है, देश के तिरंगे को आपने सम्मान नहीं दिया। आपका एक भी नेता। वंदना जी, चलिए मैं इस बारे में जिस पर बात हो रही थी, जिस मुद्दे पर बात हो रही थी, उस पर जानना चाहूंगी। किसानों ने जो फैसला भी किया था कि विरोध करेंगे, इससे पहले भी विरोध कर चुके हैं, सरकारी कार्यक्रमों का, नेताओं का, मंत्रियों का, झंडा नहीं फहराने देंगे। हालांकि अभी अमरीश जी कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा, झंडा फहराने दिया जाएगा, लेकिन झंडा फहराने से रोकना, क्या आपको लगता है किसानों का अपना ही फैसला था? दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, मुझे लगता है कि किसान तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं तो कुछ सत्तेबंदियों के यहाँ पर देखिए, आप फिर से आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप मेरा आधार कार्ड चेक करा लीजिए कि मेरे पास कितनी जमीन है। आप मेरी इंक्वायरी की है, मैं किसान हूँ, किसान का पुत्र हूँ, हमारे पूर्वज किसान कर रहे हैं और आगे भी हम खेती कर रहे हैं। कोई प्रसाद जी ज्यादा मत बोलिए, आप कोई खेती बाड़ी नहीं, आपके पास ना खेती बाड़ी है ना खेती करते, आप मोल खराब करने के लिए यहाँ पर हरियाणा के अंदर में आप हर रोज के नए से नए बयान दे रहे हो। परिवारों से जिन्होंने खोया अपने लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी, कैसे कैसे। वंदना जी, हमारे किसान भी मर चुके हैं, 500 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। फौजी भाई कौन है? फौजी भी हमारे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। किसानों की हत्या के लिए। शंभू बत्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये था कि किसानों की आज जो कुरुक्षेत्र के अंदर बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि 15 अगस्त पर ध्वजारोहण नहीं करने देंगे सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति को, मंत्रियों को, नेताओं को। अभी अमरीश जी कह रहे हैं कि ये फैसला जो है टाल दिया गया है, अब रोका नहीं जाएगा, लेकिन इस फैसले को कैसे आप देख पा रहे हैं? बदलने के पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि बदलने का फैसला क्यों हुआ? और अमरीश जी, मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगी, अभी आके इस पर जवाब ले लूं मैं शंभू जी से, कि आखिर फैसले को बदलने का क्या कारण रहा?
क्या वजह आपको दिखी कि आपने ये फैसला जो है पलट दिया है? क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया आपने। जो फैसला आपने लिया एक बार उस पर अमल भी किया गया, लेकिन इस बार आपने पहले अनाउंस किया कि ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं अब किया जाएगा। इसके पीछे क्या कारण रहे? कारणों पे बात करेंगे शंभू जी। देखिए, जो किसान संगठनों का फैसला था कि नेताओं को 15 अगस्त पे ध्वजारोहण नहीं करने देंगे, ये फैसला कहीं से भी जायज नहीं था और इससे आंदोलन डिरेल हो सकता है। अभी जिस तरह से नेताओं का विरोध करना, प्रदेश में जाकर के अलग अलग तरीके से हुड़दंग मचाना, ये सब एक्शन जो है किसान आंदोलन की जो है उसकी जो दिशा है उसको डिरेल करता है। आप पीछे देखिए कि कई सारे किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों पे बयान दिए हैं, तो ये भी सही नहीं है। आप एक मुद्दे को लेकर के जब आंदोलन कर रहे हैं तो अलग मुद्दे पर बयान देना आपके आंदोलन को भटकाता है, उसकी गंभीरता को कमजोर करता है। और विधायकों का घेराव करना, मंत्रियों का घेराव करना, खास करके स्टेट मिनिस्टर का घेराव करना, क्योंकि कानून केंद्रीय है और आप स्टेट में आकर के विधायकों का घेराव करते हैं, उनको कहीं पे कार्यक्रम नहीं करने देते हैं, तो उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। स्टेट के विधायकों के हाथ में तो कुछ नहीं है। कानून का रहना या नहीं रहना ये केंद्र पर निर्भर है। तो इस कंडीशन में देखिए तो इस तरह की हरकतें किसान आंदोलन को कमजोर करता है। किसान आंदोलन का जो उद्देश्य है उसको कमजोर करता है। राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, राज्य सरकार के मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं है, राज्य सरकार के विधायकों के हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको डिस्चार्ज करना वो ठीक मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन के जो भी नेता है सभी गंभीर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम से कम वो ये काम ना करवाएं और उससे उनकी गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरा कि 15 अगस्त को लेकर के मान लीजिए जिस तरह से किसान हमारे घोषणा की और बाद में वापस ले लिया फैसला, तो उनको लगा होगा कि ये फैसला हमारा सही नहीं है और कम से कम राष्ट्रीय कार्यक्रम को कहीं ना कहीं आपको क्या ये लगता है कि जो नेता हैं वो अपने स्तर पर फैसले ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जब उनके ऊपर नेताओं के पास ही बात जाती है उसके बाद फिर सोच विचार किया जाता है और फिर फैसले को पलटा जाता है? मैं बात यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेताओं की कर रही हूँ और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात कर रही हूँ। तो इसमें एक कारण है कि आप देखिए जो किसानों के जो लीडर हैं, 4-5 जो बड़े लीडर हैं जो कि आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उसमें ही एक मत नहीं है। कई सारे अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग टाइम में अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग दिशा देखने को मिलती है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का देख लीजिए तो उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है उनके बयानबाजी की वजह से। तो ऊपर के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर किसानों का जो आंदोलन है उसकी दशा और दिशा कंट्रोल्ड नहीं है। किसी एक लीडर में सबका विश्वास नहीं है और उसके कारण से ये अलग अलग टाइम में अलग अलग फैसले देखने को मिलते हैं, जिसका खामियाजा किसान आंदोलन को भुगतना पड़ता है। किसान आंदोलन की दशा दिशा दोनों भटक जाते हैं और उससे सरकार पे दबाव नहीं बनता है। अमरीक जी, अब आपसे जो मैंने सवाल किया था कि पहले क्यों घोषणा कर दी गई, बाद में फैसला क्यों पलट दिया गया, इसके पीछे के कारण क्या रहे? सवाल मेरा मैं आपसे वही फिर दोहराऊंगी कि क्या ये एक नेता के स्तर पर लिया गया फैसला था, जब बाद में और वरिष्ठ नेताओं के पास बात पहुंची तो उसे नकार दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया गुरनाम सिंह चढ़ूनी को? क्या यही वजह रही इस फैसले को पलटा गया? बैनाथ जी, मैं पहले तो शंभू जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। शंभू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने किसान के बारे में एक भी बात नहीं की। इन्होंने जो भी कहा कि जितने भी लीडर हैं इनका विरोध करना वो गलत है। तो मैं इनको इनकी जो बात इन्होंने कही है मैं इससे मुझे दुख हुआ है। और दूसरी बात जो आपकी बात जो आपने मेरे से पूछा गया है, मैंने जो बात रखी थी वो सिर्फ केवल कुरुक्षेत्र के लिए कही थी और इसको बना दिया पूरे हरियाणा में। और कुरुक्षेत्र में जो हमने बात रखी थी उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, 15 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, 15 तारीख का। लेकिन क्या इससे पहले हरियाणा में नहीं देखा गया किस तरीके से किसानों ने विरोध किया है? मंत्रियों के कार्यक्रमों का, विधायकों के कार्यक्रमों का किस तरह से घेराव किया गया है? तो इस बात में कौन सी अजब गजब बात हो जाती है अगर आप
पूरे प्रदेश में मंत्रियों के, विधायकों के कार्यक्रमों का इस तरीके से विरोध करते। क्या किसान यहाँ पर एकमत नहीं है? फिर अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने कुरुक्षेत्र के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो क्या ये बात इतनी छोटी थी कि कुरुक्षेत्र तक ही सीमित रह जाए? क्या विरोध सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही किसान करने वाले हैं? क्या विरोध के लिए कुरुक्षेत्र में ही किसान मौजूद हैं? क्या आगे इस तरह का विरोध नहीं बढ़ेगा? कायनात जी, हमारा भी संवैधानिक हक है कि हम विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, लेकिन हमने कहीं भी काले झंडे दिखाकर हमने अपना विरोध किया है। हमने किसी भी विधायक, एमपी को, एमएलए को कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। फिर भी हम बार बार यही कहते हैं, हम सरकार से निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। मैं मानती हूँ, आप कह रहे हैं कि किसी विधायक पर, मंत्री पर इस तरीके की कार्रवाई किसानों की तरफ से नहीं की गई, लेकिन पिछले दिनों जो तस्वीरें यहाँ पर आपने भी देखी होंगी, कैसे गाड़ियों को रोका गया, घेरा गया, लाठी डंडे उनके ऊपर चले, मंत्रियों, पूर्व विधायकों के साथ में मारपीट की तस्वीरें भी कितनी सामने आई हैं। पंजाब में किस तरीके से देखा, विधायक का घेराव करके भीड़ ने उनके कपड़े फाड़ दिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है सबसे ज्यादा ऐसे वक्त में बहुत चिंताजनक बन जाती है। अगर यहाँ किसी के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? आप कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में आप तैयारी कर रहे हैं, 1000 गाड़ियां, 2000 मोटरसाइकिलें जाएंगी। कुछ भी अगर यहाँ पर होता है इस बीच में, तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? कायनात जी, अभी आपने जो भाजपा की अभिनेत्री है और उसने बयान दिया कि हम भी लठ उठाना जानते हैं, उसने भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन हमारा कोई भी बयान नहीं आया कि हम भी लठ उठाएंगे। कहीं पर हो सकता है, कहीं पर भड़काया गया हो और किसी किसान साथी ने अगर ऐसा कुछ किया भी हो तो हमने उसको साफ बोलना है कि जिसने पत्थर मारा उसको गिरफ्तार करे। और दूसरी बात, बीच में शरारती तत्व जो भाजपा जो ये काम कराती है, खुद अपने बंदे बीच में बांट के और जो ये पत्थरबाजी कराती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जो दो अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं, एक आपका है जी गुणी प्रकाश जी। मैं ये कह रहा कि जब हेलीपैड चुना मुख्यमंत्री का, वो यहाँ का 2 बार चुना मुख्यमंत्री है, और यहाँ तो अस्पताल का केवड़ी अस्पताल था, वहाँ क्या करे? उसके बाद अपराधियों तो जिनको गिरफ्तार किया, थाने का घेराव किया। आप ये संविधान की बात, संविधान में चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए विधायकों को और 2 दिन है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। आप 8 दिन नेशन प्रदर्शन कर लो, तो जो राष्ट्रीय पर्व है उनमें तो ये विरोध। अरे प्रसाद जी, आप कहाँ पर खड़े हो? किसानों के साथ तो आप है ही नहीं। आप कहाँ तो सरकार के पीछे खड़े हो? आप कहीं भी, आपने दिल्ली में एक दिन भी प्रदर्शन किया हो आपने, या हरियाणा में कहीं प्रदर्शन किया हो? कितने किसान हमारे साथी मर गए, हमारी फसलें बिकी नहीं, आप कहाँ पर थे उस टाइम में? ये तो जो राजस्थानवादी है, पिछले साल हमारी सूरजमुखी नहीं बिकी, हमने टंकी पे चढ़ चढ़ के हमने सूरजमुखी बिकवाई। आप कहाँ थे उस टाइम में? होना चाहिए। आदिश शंभू जी क्यों कर रही है इन पे? सरकार की कमजोरी है, इनके खिलाफ गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाए। ये खट्टर सरकार और केंद्र सरकार की नाकामी है। सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं का खुला छोटा जा रहा है, ये किसान नहीं है, ये तो पॉलिटिशियन है, राजनीति चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी शंभू जी, आती हूँ आपके पास भी। जी जितेंद्र जी, आती हूँ। अमरीक सिंह जी ने जो कहा कि अभी किसान को इशू को लेकर के मैंने कुछ नहीं कहा, दरअसल में एक तो ये पहला डिबेट नहीं है। किसान पे हम लोगों ने करीब 20 से ज्यादा डिबेट किए होंगे आपके चैनल पे ही, इससे बहुत ज्यादा डिबेट हुए, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो किसान की तरफ से, सरकार की तरफ से कही जा चुकी है। आज का मुद्दा तो क्षेत्र का मुद्दा था जिसपे हम लोग ये बहस कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली हम बात अपनी उसी बिंदु पर रखेंगे। दूसरा, अमरीक सिंह जी को ये पता होगा कि भारत सरकार कैट समझौता कर चुका है, यानी कि भारत सरकार WTO के तहत अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य है। तो कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, वो WTO के तहत ही लाए गए हैं। अब इन कानूनों को वापस लेने का मतलब है कि भारत सरकार को WTO से वापस होना पड़ेगा।
तो ये इसके बात लिए बहुत इसके घुमा लिए हुआ कोई है। कमेटी ये तौर बनती पे है, किसानों से कि पूछा जो जाता है। किसान आंदोलन चाहे 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, ये कानून एक तरह से वापस नहीं होगा। इससे हो सकता है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये तो हो सकता है, लेकिन वापस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी वंदना जी, देखिए कायनात अमरीक सिंह जी अभी जिस तरह से बोल रहे थे कि हमने किसी पे अटैक नहीं करा, और मतलब कितने भूले बन जाते हैं। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पे पत्थर फेंके जाते हैं, शीशा तोड़ दिया जाता है, उसके पीछे मेन मकसद क्या है वो शायद नहीं बता पाएंगे। भिंडरावाला की तस्वीर दिखाई दी जाती है, जगतार सिंह की तस्वीर दिखाई दी जाती है, लेकिन ये शांतिपूर्वक आंदोलन है। मुकेश मुदगिल को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन है। पंजाब में एक एमएलए को कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मारा जाता है। राजस्थान हमने में भी कभी ऐसा भी होता है, किसी का लेकिन ये शांतिपूर्वक गुप्त रवि का कभी आंदोलन है। समर्थन नहीं किया बच्चों हमने। के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, आसपास के गांव वाले परेशान हैं, डीजे बजाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है कि किस तरह से बलात्कार तो यूपी सरकार में हुए हैं। हाथरस केस में क्या हुआ था? हाथरस केस में 38 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, और उसमें आपके भाजपा के जो लीडर थे उसमें इन्वॉल्व थे। किसान के आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, माफ कीजिए, आप यहाँ पर किसान के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए, लेकिन किसान के लिए नहीं सोचते आप। आपको सिर्फ राजनीति के लिए सोचना है, राजनीति से बाहर कहीं आप जाते हैं। अरे मैं किसान हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, और मेरा दुख है नोटबंदी हुई थी, 2 लाख का मेरा नुकसान खुद का था। क्या बात कर रहे हो आप? जो इलेक्शन हार चुके हैं, चंदेलिया जी, इलेक्शन हार चुके हैं, जिनको कहीं ना कहीं जी आपको चुप कराइए, अपनी दुकानें हैं, वो किसान जी चलिए वंदना जी, जितेंद्र चंदेलिया भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जितेंद्र जी। कायनात जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे बड़े सदन है, लोकसभा राज्यसभा, आज मानसून सत्र में लोकसभा के अंदर जहां किसान की बात को नहीं सुना जाता, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश में हमारे नेता हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा से लेकर आज तक किसानों की बात को उठा रहे हैं। और रही बात, जैसे शंभू जी ने कहा, ये तीनों कृषि काले कानून केंद्र में यूपीए की सरकार बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने का पहली कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, पहली कलम से इन तीनों कृषि काले कानूनों को हम खत्म करेंगे। जो जुल्म, जो ज्यादती ये लोग कर रहे हैं, 540 शहादत इनको नहीं दिखती, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और तिरंगे की बात मैं कहना चाहता हूँ, तिरंगे की बात तो ये ना करें भाजपा वाले, आरएसएस वाले। ये लोग 52 साल देश के तिरंगे को इन्होंने इज्जत नहीं दी, 52 साल देश के तिरंगे को नहीं फहराया, और ये तिरंगे की बात करते हैं। मोदी जी तुगल की फरमान जारी करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको 540 किसानों की शहादत नहीं दिखती कोरोना काल के अंदर। लोग ऑक्सीजन की वजह से मरे, लोग वैक्सीन की वजह से मरे। आज भी थर्ड वेव आने वाली है, इनको कोई भी इनकी ऐसी योजना नहीं है जो जमीन पर असर ला सके। आज दुर्भाग्य का विषय है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है। देश को अडानी अंबानी के पास गिरवी रख दिया इन लोगों ने, और किसान को मारने का काम ये सरकार प्रतिदिन कर रही है। तरीका जो है, नजर नहीं आती, मन की बात में सिर्फ भाषण देते हैं और इनके प्रवक्ता आपके सम्मानित चैनल पर झूठ बोलने का काम करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये लोग कहते हैं ये तिरंगे की बात करते हैं। लोकसभा के अंदर इन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की देश के किसान की, देश के अन्नदाता की, देश के अन्नदाता की कहीं चर्चा नहीं करते लोग। जितेंद्र जी, वंदना जी, जितेंद्र जी, 3 कृषि कानूनों को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात हो रही है कि क्या इस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार को धमकाना, चेताना, क्या ये सही तरीका है? क्या अगर अभी फैसला बदला गया है, लेकिन क्या ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? बात ये आज हम कर रहे हैं। बंगाल के अंदर देश के किसान ने, देश की जनता, बंगाल की जनता ने, हरियाणा के अंदर हमारी कारों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर तिरंगा झंडा भी होगा और हमारा किसानी झंडा भी होगा। बड़ौदा का चुनाव जो था वो किसान मजदूर की नाराजगी था। एक संदेश था सीधा आपके धृतराष्ट्र के सिंहासन के लिए।
लेकिन फायदा तो किसानों को नहीं मिला। आपके जो काले ठीक है, कानून फायदा है, किसको काला मिला? राज है, कांग्रेस को ये मिल गया इतिहास में उसका। दर्ज होगा इतिहास में। आपके राज में जो भाजपा जजपा की डबल इंजन की भैर भ्रष्टाचार की सरकार हरियाणा के अंदर आपको जड़ से उखाड़ के फेंकेगी प्रदेश की जनता और देश की जनता। जो आप किसान को मारने का आप काम कर रहे हैं और चैनलों पर आप झूठ बोलते हैं, भाषण देते हैं, भाषणों से काम नहीं चलेगा, झूठी योजनाओं से घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर काम करना होगा। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम किया। कांग्रेस ने किसान मजदूर की बात को सुना है। किसान मजदूर कर्मचारी छोटा व्यापारी हर क्षेत्र के व्यक्ति को आपने मार दिया। देश के कर्मचारी किसान को आपने मार दिया। बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित युवा को आपने मार दिया। देश की अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया। और आप बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार, आप भैर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाथरस के अंदर क्या हुआ? हाथरस के अंदर क्या हुआ? आपने धर्म और संस्कृति को भी ताकत दिया। आपने उस बेटे की लाश को एक बार चुप करा दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जितेंद्र जी चलिए ठीक है, जितेंद्र जी, वंदना जी, की बात करते हो। एक नेता भाजपा मुद्दे का से बता भटकने दीजिए का काम जो नहीं, देशभक्त मुद्दे से अलग जा रहे हैं आप लोग। इसकी आजादी के लिए, जंग जिस आजादी के मुद्दे लिए पर बात हो रही है उस पर बात कीजिए। क्रांतिकारी वंदना जी, चंदेलिया जी, अगर आप लोग चुप नहीं होंगे आपकी आवाज को म्यूट कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो म्यूट कराना पड़ेगा। चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, अंग्रेजी सरकार कर दो, माफ रहूंगा आपका वफादार। शर्म आनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का यहाँ पर अधिकार है, सबके लिए मंच। अगर आप दोनों ही इस तरह से बात करते रहेंगे, दूसरे लोग भी बैठे हैं, कैसे चर्चा हो पाएगी? ये तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही बन के रह जाएगा ना फिर। ये 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी भाजपा आरएसएस के लोगों ने। आप ना करे देश के तिरंगे की। कायनात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कायनात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ क्रांतिकारियों की देश कि हम भक्तों की पार्टी है कांग्रेस में हमारा जत्था जाएगा और हम इस तिरंगा कांग्रेस पार्टी की आपके नेता भी कहते हैं माननीय अटल जी ने स्वीकार किया है। यहाँ पर गांधी जी का पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा अपने संबोधन में अमरीक जी अपनी बात रख रहे हैं। वंदना जी, वंदना जी, चंदेलिया जी, अमरीक जी रुक जाइए। के अंदर बड़ौदा में आपको देश की जनता ने आईना दिखाया और सबक सिखाया, और बंगाल के अंदर बंगाल की जनता ने सबक सिखाया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और आने वाले समय में देश के लोकसभा के चुनावों में आपको अपने धृतराष्ट्र के सिंहासन को ये जनता, देश के आवाम जड़ से उखाड़कर आपके सिंहासन को सबक सिखाएगी। ये मैं बताना चाहता हूँ। अमरीक जी, झूठ बोलने कुछ नहीं होता। आज चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, आपने मार दिया है। 70 वकील नहीं खड़े किए क्या? काम करते हैं। 70 वकील नहीं खड़े किए क्या? एनसीआरबी के आंकड़े दिखाना बंद कर दिए मोदी जी की केंद्र सरकार ने 2015 के बाद। इसके किसान के साथ देश का किसान तो आज भी आत्महत्या कर रहा है आपके राज्य में, लेकिन देश के किसान से भी ज्यादा आत्महत्या कर रहा है गरीब आदमी। वंदना जी, जितेंद्र जी, जिस मुद्दे पर बहस करने बैठे, वक्त गुजर रहा है, बात नहीं हो पा रही है, उस पर बात नहीं कर पा रहे हम लोग। मोदी सरकार का और अमरीक जी प्रदेश अपनी बात रखिए आप। भाजपा की सरकार का आज हर क्षेत्र में आपकी सरकार का फेलियर है। आपको सबक सिखाया है प्रदेश की जनता ने। इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है, आरएसएस के नाम को कहने पर आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। बंगाल की जनता ने बंगाल के चुनाव में आपको सबक सिखाया। कर रही है बीजेपी कर रही है, किसान अपने ट्रैक्टर पे अपनी कार पे तिरंगा झंडा लगा करके दिल्ली जाएगा 15 तारीख को। अपमान नहीं कर रहा है, आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? में लिखते हैं आपकी सरकार। आप देश के तिरंगे की स्वाभिमान की बात करते हैं। लोकतंत्र प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं आपने रौंद दिया देश के संविधान को। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा माननीय कुमारी शैलजा जी, प्रभारी विवेक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि देशभक्तों की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। आप लोगों की तरह नहीं है जिन लोगों ने 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी। 52 चंदेलिया जी, वंदना जी, आप दोनों इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे। दोनों को म्यूट कर दीजिए। देशभक्ति की बात करते हैं। चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, मेहरबानी डिबेट में पूरा विश्व देख रहा है। अमरीक जी, टीवी डिबेट में पॉलिटिकल लीडर को बुलाना ही नहीं चाहिए। ये गंभीरता से बात ही नहीं करते हैं, जो करते रहते हैं। शंभू बत्रा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ठीक है ये फैसला जो है अभी अमरीक जी ने कहा कि उनकी अपनी बात थी, अपना विचार था, लेकिन क्या आपको लगता है कि बात यही थी, यहीं तक मामला खत्म हो जाता है, आगे इस तरीके से चीजें नहीं होंगी? ये भी बहुत जरूरी हो जाती है चीजें।
विरोध का ये तरीका क्या अपने आप में सही है या गलत है? क्या फैसले अब नेता जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए वो अपने स्तर पर ले रहे हैं? शंभू जी। हेलो जी शंभू जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस फैसले को लिए जाने और फिर पलटे जाने के पीछे आप क्या मानते हैं कि फैसले अपने स्तर पर लिए जा रहे हैं? अगर अभी ये फैसला लिया गया है, आगे भी क्या ये इसी तरीके से रहने वाला है? विरोध नहीं होगा कार्यक्रमों का, मंत्रियों का? देखिए, और अगर मुझे होता लगता है, है, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि जो 15 अगस्त के विरोध का फैसला था वो बड़े स्तर पे नहीं लिया गया होगा। छोटे स्तर पे कोई नेता होंगे सेकंड लाइन के, जिन्होंने ये फैसला ले लिया होगा और बाद में लगा होगा इनको कि जो लीडरशिप देख रहे हैं चीजों को, उनका लगा होगा कि यह फैसला सही नहीं है, राष्ट्रीय पर्व का विरोध से गलत मैसेज जाएगा, तो उन्होंने फिर फैसले को करेक्ट किया और इसको वापस ले लिया। इसके पीछे तो मुझे ये लॉजिक लग रहा है। दूसरा भाई, ये डिबेट में जो आपके गेस्ट पैनल होते हैं उसमें खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग आते हैं, उन्हें एक तो अपनी बात कहने की या गंभीरता इतना कम है कि एक दूसरे की हल्ला करते रहते हैं और किसी की बात कुछ सुनता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिबेट अगर ये देखेंगे तो इनको लगेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, सुन कौन रहा है, पब्लिक को हम कह क्या रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गंभीरता बनाए रखें और हल्ला करने से डिबेट में कोई कुछ सुनता ही नहीं है, तो आप कम से कम शांति से बात करें, अपनी बारी जब आए तभी बात करें और जो अपनी बात कहनी है वही कर दें। जीबी पे आप कितना भी हल्ला करेंगे, पार्टी स्तर पे कोई कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। जो पार्टी फैसला करना होगा वही करेगी। अमरीक जी, चलिए अब मैं आपसे ये सवाल अभी एक सेकंड, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो पहले स्तर पर हम ये फैसला करेंगे। तो अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या फैसला कर लिया आपने इन कानूनों के बारे में? देखिए शंभू जी, सरकार को होल्ड है, कांग्रेस की सरकार है, अधिकार पहली कलम से कानून हमारे को होल्ड नेता कर राहुल सकते गांधी जी की थे, घोषणा के तो बाद आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, केवल डिबेट पे हल्ला करने से बात नहीं बनेगी। किसान के आप दूसरा बताइए, कि स्वामीनाथन मैं किसान के जो अमरीक सिंह जी हैं, इनसे पूछिए कि किसान आंदोलन में जो शामिल लोग हैं, सरकार की तरफ से जो 6,000 रुपया आता है सालाना, क्या वो लेना बंद कर दिया है इन्होंने? क्या अपने अकाउंट को रोक दिया है? अपने अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है? किसान आंदोलन में जितने भी किसान सक्रिय हैं, क्या उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं? वो पैसे लेना बंद कर दिया इन्होंने सरकार के विरोध के तहत। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि देखना चाहिए। जैसे मंत्रियों का, विधायकों का बाइकआउट कर रहे हैं किसान, क्या उसी तरह से उस पैसे का भी बाइकआउट कर दिया है? हम सुनते रहे भाजपा सरकार का जो ये आज का जो फैसला था 15 अगस्त वाला, सिर्फ ये हमने वापस लिया अपना। बाकी जो जितने भी MLA MP जितने भी हैं, उनका विरोध हम ऐसे ही करते रहेंगे, काले झंडे दिखा करके, शांतिपूर्ण ढंग से। हम सिर्फ हमारी यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द MSP की गारंटी और काले कानून वापस हो। हम भी अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भाजपा जो नेत्री बैठी है, ये बार बार कह रही है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। आज तक भी RSS के मुख्यालय नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, तो ये अपमान कौन कर रहा है? अमरीक जी, ठीक है, मैं आपके इसी फैसले पर बात करेंगे। जो फैसला आप कह रहे हैं कि वापस ले लिया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि पहले अगर नेताओं को रोका गया, ध्वजारोहण करने से रोका गया, वो गलत था, वो एक गलती थी? अमरीक सिंह जी के पास गलत जानकारी है। RSS के दफ्तर पे तिरंगा भी रहता है, जाकर के देख ले नागपुर में। मैंने नागपुर में काम किया है तो मुझे वहाँ का पता है, सब कुछ पता है। 2 साल मैंने वहाँ काम किया हुआ है। देखिए, हमने वहाँ पर झंडा नहीं देखा, इसलिए हम एक बार यात्रा कर लीजिए ना नागपुर की आप, इसमें दिक्कत क्या है? मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। ये जानकारी क्यों साझा कर रहे हैं? एक सवाल मेरा आपसे भी है, चाहता हूँ, सरकार है, सम्मानित साथी मैं कह रहा हूँ कि गलत मानसिकता के आधार पे कोई धारणा मत बनाइए। सम्मान क्यों नहीं दिया भाजपा और RSS ने? कोई गलत सोच या गलत आपको 52 साल देश के तिरंगे को नागपुर कीजिए, लेकिन ये भी बता दीजिए, सत्य के आधार पे मत कीजिए। ये बता दीजिए आप, अरे सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की अगर कोई बात करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है। जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती। निष्पक्षता से देश की आवाम की आवाज को कांग्रेस पार्टी उठाती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी पहले दिन से किसान की बात को उठा रहे हैं, और जब तक ये 3 कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस मैंने जो सवाल आपसे किया, मैं चाहती हूं उसका जवाब आप दे दें।
ये फ्लाइट नहीं है, इसको भूलने का तरीका नहीं आपने है। ये फैसला आपके कहने से पलटा, भी फिर चलेगी स्वागत क्या, योग्य वंदना है, जी? ठीक है। आप मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नेताओं को ध्वजारोहण करने से रोकना गलत था, वो गलती थी, लेकिन जो पहले पूर्ववर्ती घटनाएं हुई, आप मानते हैं वो गलती थी, वो गलत किया और अब उसका आप सुधार कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले कभी भी नहीं रोका, हमने कभी किसी को नहीं रोका झंडा फहराने के लिए। लेकिन अब हमने जो अभी बात रखी थी कि हम 15 अगस्त को राजनीतिक जितने भी नेता उनको रोकेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी चर्चा हुई, हमारे संगठन में बैठ के विचार हुआ, तो हमने उसको अपने शब्द वापस, यानी संगठन से बिना विचार विमर्श किए आपने ये घोषणा कर दी थी? जी, सिर्फ ये कुरुक्षेत्र के लिए थी, ये हरियाणा के लिए या पूरे प्रदेश वो के लिए? कहीं के लिए भी थी, लेकिन आपने ये घोषणा की बिना सोच विचार किए, बिना विचार विमर्श किए। देखिए, मैंने आप पहले इस भी तरह कहा से है अपनी कि रणनीति तय कर रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बोला मैंने कि हमारी मीटिंग चली हुई थी, बीच में पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, तो चलिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये फैसला अभी हुआ है, आगे क्या आप विरोध करना बंद कर देंगे किसान राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का? अब वो विरोध आप कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन कहीं आने जाने से उनको नहीं रोकेंगे? देखिए, हम एमएलए, एमपी का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, हम काले झंडे दिखा करके विरोध करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। शंभू जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया जी। क्या लगता है ये फैसला जो है इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है, और किसानों ने ये फैसला जो है वो लिया है तो बहुत सही वक्त पर और सही फैसला कर लिया है, नहीं तो इसके और दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते थे? हाँ बिल्कुल, जो वापस किया इन्होंने अपना फैसला वो ठीक है, और किसानों को अपने आंदोलन पे कंसंट्रेट रहना चाहिए और उससे डिविएट होने की जरूरत नहीं है। राज्य में कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी जो भी सरकार में लोग हैं, कोई भी इस कानून के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो उनको घेरने से कोई फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि किसानों का ही जो ऊर्जा है, आंदोलन की जो ऊर्जा है उनकी, जो हमारे दोनों जो बड़े सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, मानसून सत्र केंद्रीय कानून के विपक्ष को रायशुमारी के लिए इन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोई भी चर्चा किसान के मुद्दे पर वहां पर नहीं की। और 22 जुलाई को चंडीगढ़ में जब माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम किसान की बात रख रहे थे, जाति प्रकरण को हम उठा रहे थे चंडीगढ़ के अंदर, तो राजभवन हमें नहीं जाने दिया और इन्होंने कटीले तार वंदना जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। वंदना जी, जल्दी से इस फैसले के बारे में क्या आप सोचती हैं? तो दुर्भाग्यपूर्ण डरी हुई है मोदी जी की भाजपा सरकार और प्रदेश जो किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है, उस फैसले को लेकर अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी। वंदना जी, हत्या ये लोग कर रहे हैं, जो फैसला अभी किसानों ने लिया है उस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, हो सकता है कि इनको लगा हो ऊपर से, जैसे कि शंभू जी भी कह रहे हैं कि ऊपर की लीडरशिप ने इनको मना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसी कोशिशें की है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो देश विरोधी ताकतें हैं साथ में जुड़ी हुई हैं, और उनकी कोशिश है किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को गिराएं, मोदी की छवि को गिराएं, ये इनका पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं है। मोदी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में एक बार फिर नेताओं और मंत्रियों के प्रति किसानों के तेवर तल्ख दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार अगर लोगों के पास है, तो सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों की भी कुछ जिम्मेदारियां और अधिकार है। ऐसे में दोनों ही पक्षों को संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा और मूल्यों का ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी किसी गलत फैसले और कदम से उस पर आंच ना आने पाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।